बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि एक बार फिर से गए हैं बुलिश। डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, और इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो 1300 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,46,000 लॉट लॉन्ग है। 4,000 लॉट बाय किए हैं डीआईज ने, 15,000 लॉट लॉन्ग है। 11,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, 1,85,000 लॉट शॉर्ट हैं। 5,600 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, और 22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 84,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 3,000 लॉट अब रह गए हैं उनके नेट सेल में। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज की नेग्लिजिबल बाइंग है लगभग 2,000 लॉट्स की, 51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है वो। 86,000 लॉट प्रो सेल करके गए हम नेट सेल में, आ गए 48,000 लॉट के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 10,000 लॉट का सेल आया रिटेलर्स का, 3,50,000 लॉट ओवरऑल सेल पहुंच गया। 372 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 18,000 लॉट पुट बाय करके गए एफ आईज, 2,13,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7,500 लॉट प्रोज सेल करके गए, 1,22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन देखें तो आज एफ आई 15,000 लॉट सेल करके गए, 11,25,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है रिटेलर्स को। लेकिन देखें तो रिटेलर्स फिर से बुलिश गए हैं। स्टॉक डेरिवेटिव्स में 12,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाई किए, 1,50,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल में बाई किए, और 50,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल किया। यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश गए हैं रिटेलर्स। डीआईज को देखें तो देखिए 4,000 करोड़ का उन्होंने बाय किया आज, और एफ आईज को देखें तो 4,500 करोड़ का उनका सेल आया। यानी 500 करोड़ की बाइंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। तो दोस्तों आज का जो व्यू था डेटा को लेकर के, ओवरऑल बायस जो था वो बियरिश था। हालांकि कुछ हल्के हल्के ट्रेसेस दिख रहे थे कि बुलिशनेस हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल डेटा जो है वो लगातार बियरिश ही बन रहा है, और बियरिश साइड पे ही कंसोलिडेट होता हुआ चल रहा है। और मार्केट में जब बाज़ार में एक अच्छा फॉल आ गया, तो अराउंड 23,000 लेवल के पास जब बाज़ार आया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे व्यू शेयर किया था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है 23,000 से लेके 23,100 के बीच में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एक बारी बुक करना चाहिए शॉर्ट्स में, और वहाँ से फिर बाज़ार ने बाउंस भी लिया। तो आई होप जिन लोगों को मैसेज मिला होगा टाइमली उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। अब देखते हैं कल के लिए क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक सलाह दोस्तों अभी भी वो जो हमारी चल रही है पोजिशनल बेसिस पे। देखिए हम रोज़ क्या देख रहे हैं, रोज़ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पोजिशनल बेसिस पे रिटेलर एफ एंड ओ लॉन्ग्स बहुत सारे लेकर के जा रहे हैं। हम लगातार क्या बोल रहे हैं कि पोजिशनल लॉन्ग नहीं लेकर के जाना किसी भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, जब तक बाज़ार 23,800 के ऊपर क्लोज नहीं होता। अब उस लेवल को हम थोड़ा सा प्रीपोन करेंगे, क्योंकि काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो 23,700 पे हम हल्का सा उसको प्रीपोन कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल अब डेटा जो है वो काफ़ी दूर हो गया। हालांकि 23,500 पे भी हम बहुत हल्की क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। पोजिशनल लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको भी हम रिव्यू करेंगे। अभी 23,700 का लेवल हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जो बुल्स की ग्रिप आएगी, जो ताकत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे आना है, जो कि है 23,800। ये पत्थर की लकीर बन गया है, और काफ़ी दिनों से हम इस लेवल की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी जो अपमूव आया 22,800 से लेकर के 23,800 समथिंग हमने टच किया, लेकिन 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और वही अभी तक खेल चालू है। उसके ऊपर अब वो दूर 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 होता चला जा रहा है और लेवल। अब देखिए हम कोई भी तेज़ी का ट्रेड अगर हमें लेना है, कोई बुलिश कैंडल चाहिए कम से कम 15 मिनट्स की, 23,000 के ऊपर हो। वो पहली कंडीशन 23,000 के ऊपर बननी चाहिए वो कैंडल। और अगर वो 23,100 को क्रॉस करके बनती है तो और बेटर है, कॉन्फिडेंस विल बी मच हायर। यानी 23,100 को क्रॉस करके उसके ऊपर बुलिश कैंडल बने 15 मिनट्स की कम से कम, उसका हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। क्वांटिटी कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ानी है कब, अगर 23,200 के ऊपर निकलते हैं, उसके ऊपर बुलिश कैंडल बनती है,
तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी है क्योंकि डेटा ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव है। ये ज़रूर है कि एक रिटेलर्स अब शॉर्ट में ना आने लग जाएं, तो एक छोटी मोटी रैली ये लोग दे सकते हैं, किसी भी दिन दे सकते हैं, वो कल देंगे या परसों देंगे, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन वो रैली एक ड्यू है छोटी सी। क्योंकि शॉर्ट में पैसा बनाना जब इतना इजी हो जाए ना कि भैया आप शॉर्ट का ट्रेड लो, थोड़ी देर आप आंख बंद करके बैठ जाओ और उसके बाद आप आंख खोलो तो आप प्रॉफिट में होगे, इस तरह का इस समय ट्रेड हो रहा है शॉर्ट का। तो जब इतना इजी हो जाता है बाज़ार, उतना इजी पैसा कभी बनाने नहीं देता। तो एक फेक रैली अभी ज़रूर दोबारा से ये देंगे 100-200 पॉइंट की, ताकि जो साइड में बैठे हुए लोग हैं वो भी बाइंग करने आए, क्योंकि उनको भी माल अभी चिपकाना है, अभी उनकी तसल्ली पूरी नहीं हुई है। डेटा कहीं से कहीं तक ये अभी कन्वे नहीं कर रहा कि उनका अब काम जो है वो पूरा हो गया है। तो वो एक फेक रैली जरूर लाएंगे, और बाज़ार अभी फ़िलहाल जब तक 23,800 के ऊपर हम लोग नहीं क्लोज होते तब तक ये सेल ऑन राइज ही है। कोई भी अगर तेज़ी लेते भी हैं इंट्राडे की तो उसमें क्वांटिटी हमारे को कम ही रखनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग। सो 23,200 के ऊपर हल्की फुल्की क्वांटिटी बढ़ाने की इंट्राडे में हम सोच सकते हैं थोड़ी सी। हालांकि उसके बाद 23,300 भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, आप देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे चेंज इन हुआ है और टोटल वाई बना हुआ है। सो मेजर जो अभी हर्डल है, जो नियर लेवल है, अब वो 23,300 करेगा, क्योंकि नीचे गिरते टाइम इसको हमने अच्छे सपोर्ट की तरह ट्रीट किया था, अब ये बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब सबसे बड़ी कोई हर्डल बाज़ार के लिए है वो होगा 23,300 के ऊपर, 23,300 के ऊपर क्लोज देना। जब तक वो क्लोजिंग नहीं आएगी, बुल्स में जान की बात तो छोड़िए, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है अभी फ़िलहाल बुल्स। जब तक 23,300 के ऊपर नहीं क्लोज होता तब तक जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है। सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी दिख रही है कि लगातार इन द मनी पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग तो करते हुए चल रहे हैं और उसको आगे रोल ओवर उन पुट्स को करते हुए जा रहे हैं। उसका मीनिंग एक क्लियर है कि अपने प्रॉफिट को ना सिर्फ ये लॉक कर रहे हैं बल्कि अपने रिस्क को भी रिड्यूस कर रहे हैं कि बाज़ार अगर किसी भी वजह से इनको खुद को पलटना पड़े या बाज़ार पलटे किसी न्यूज़ पे या कुछ भी, अभी इंडियन न्यूज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं पलट रहा है, लोकल न्यूज़ तो पसंद ही नहीं आ रही है बाज़ार को, तो अगर किसी न्यूज़ पे पलटता भी है माफ़ कीजिएगा, तो कम से कम उनकी जो पुट की वैल्यू है वो कम से कम रहेगी। अभी उन्होंने पुट में देखिए पलट करके कहाँ पे आ गए होंगे। जो पुट्स उन्होंने बेची 200 की, सपोज कीजिएगा इस प्राइस की बेची, बदले में उन्होंने खरीद ली इसकी 76 रुपीज़ की, यानी लगभग 150 रुपया, 150 रुपीज़ उन्होंने पॉकेट कर लिए। तो इस तरीके से पैसा बनाते हुए चल रहे हैं और पुट वहीं की वहीं खड़ी है। यानी मान लीजिए 250 स्ट्राइक था, उसकी पुट थी, उसको बेच करके 23,000 की खरीद ली। तो पुट उनके पास अभी भी होल्डिंग में है, नंबर्स उतने ही दिख रहे हैं कि उतनी ही पुट है उनके पास, लेकिन वो पैसा लगातार अंदर करते जा रहे हैं। तो एक अच्छा मोटा पैसा उन्होंने इस बियर मूव में कमाया और लगातार रोल ओवर उसे करते हुए चल रहे हैं। तो ये कभी कभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन भी इसलिए होता है कि एटलीस्ट वो प्रॉफिट लॉक कर करके अपने जो रिस्क है उसको तो चलिए उन्होंने रिड्यूस कर लिया, लेकिन ज़्यादा डीप इन द मनी पुट में अब वो होल्डिंग नहीं रख रहे हैं। तो वो एक अच्छा साइन है, क्योंकि अब ये जो पुट्स है ये सिर्फ प्रीमियम है, अभी इन द मनी नहीं है, अभी OTM है। अब हमें शॉर्ट का ट्रेड अगर दोस्तों कल लेना होगा, बाज़ार कहीं से भी रिजेक्शन ले, पहले तो रिजेक्शन के लेवल्स देख लेते हैं। 23,100 से रिजेक्शन ले, 200 से ले, 300 से ले, किसी भी लेवल से रिजेक्शन आती है, 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल मिलती है, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे अगर 23,000 के नीचे बियरिश कैंडल बनती है तो। और जो आज का लो बना था वो ब्रेक होता है तो भी हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। वहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम की भी कैंडल 5 या 10 मिनट की लेकर के उसके लो ब्रेक पर भी एंट्री वहाँ पे ले सकते हैं। अगला टारगेट जो है दोस्तों बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि 22,800 जो पिछला स्विंग लो था हमारा वो होगा। अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोज हो गई मार्केट और अगले दिन फॉलोअप में उसके नीचे ही बाजार अगर खुला या नीचे निकल गया तो फिर लेवल और नीचे के आते हुए दिखेंगे। फिर बाजार 22,700 की एक आखिरी सपोर्ट पे नज़र लगा के बैठा हुआ, आप देख सकते हो चेंज इन OI और टोटल OI यहाँ पे ही है, ये आखिरी सपोर्ट होगी। फिर उसके बाद 22,500 और सीधा फिर 22,200 का खेल ओपन हो जाएगा और वो लेवल्स आने बहुत बहुत फास्ट आएंगे। वो लेवल अगर ये 22,700 होल्ड नहीं हुआ, प्रोटेक्ट नहीं हुआ, तो बाज़ार जो है बुल्स को जो है पूरी जान लगानी पड़ेगी किसी भी तरीके से 22,700 को होल्ड कराने के लिए। अभी भी 300 350 पॉइंट 400 पॉइंट का गैप है, लेकिन बहुत इस समय जो है डेटा गड़बड़ ही चल रहा है। डेटा के अंदर इतनी अच्छी कहीं पे कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा।
आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 49403। सो यहाँ पे दोस्तों 500 के ऊपर ही कोई तेज़ी का ट्रेड देखना बनता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। अगला टारगेट जो है 600 एंड देन 800 एंड देन 50,000 का पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी हमें कम रखनी होगी क्योंकि और इन्हीं लेवल से कोई रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है। नीचे 49,500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर 49,000 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और 49,000 के नीचे फिर फर्दर क्वांटिटी और भी बढ़ाई जा सकती है 48,500 और 48,000 के टारगेट के लिए। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में अभी इतना ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा है, हालांकि फॉल अच्छा खासा देखने को मिला है यहाँ पे भी। 23,100 का जो लेवल है उस अभी ये क्रूशियल लेवल है इसका 23,000। उसके नीचे निकलते ही और ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी बाज़ार में। जब तक इसके ऊपर है तो बुल्स थोड़ी बहुत होप रख सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से शायद बाउंस ले ले। मिड कैप निफ्टी को देखते हैं, वो 12,000 के लेवल से बहुत दूर हो चुका है अभी फ़िलहाल, तो 11,500 के पास पहुंच गया है। जब तक 12,000 नहीं आता स्टॉक्स के अंदर और मिड कैप निफ्टी में इटसेल्फ कोई खास जान हमें देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं कंक्लूजन में, वो डिस्कस करेंगे और फाइनल डेटा रिव्यू करेंगे एक बार। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में जो भी हमें कुछ पॉइंट्स दिखते हैं, कुछ डेटा दिखाई देता है, तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। देखिए आज का जो डेटा आया वंस अगेन इंडेक्स फ्यूचर में फिर से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, लगातार शॉर्ट ऐड होते जा रहे हैं, तो ये डेटा भी हमारे लिए क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल वंस अगेन रिटेलर्स ने अच्छी क्वांटिटी भर ली है, और ये होना हो ये निफ्टी की ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि निफ्टी की अब परसों एक्सपायरी है, तो वहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुई है। हालांकि ओवरऑल नेट बेसिस पे अभी भी सेल में है। एफआई ज़रूर आज थोड़ी सी बाइंग करके गए हेज करके, लेकिन प्रोज ने अच्छी खासी सेलिंग कर दी है, सो और वो नेट सेल में आ गए अब। सो ये डेटा भी क्लियरली अगर आप देखोगे तो नेगेटिव साइड पे ही चल रहा है। पुट साइड पे भी हमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा खास, रिटेलर फिर से पुट सेल कर गए हैं। हाँ ये ज़रूर है, प्रोज ने थोड़ी सी आज पुट सेलिंग करने की कोशिश करी है, तो शायद शायद बाज़ार थोड़ा सा स्लो फॉल दिखाए आज, जितना बड़ा फॉल ना देखने को मिले। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ पे भी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, वहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई है। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा के अंदर कहीं पे कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। हैविंग सेड दैट, देयर इज़ वन रे ऑफ होप फॉर द बुल्स। क्या है वो? देखिए ओवरऑल डेटा क्लियरली शॉर्ट है। अगर अब देखिए ध्यान देना है मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, अगर बाज़ार जो है आज के लो के नीचे दिखाई दे या आज के क्लोज के नीचे दिखाई दे, तो हमें तेज़ी का ट्रेड नहीं ढूंढना, हमें शॉर्ट का ही ट्रेड ढूंढना है, नंबर 1। नंबर 2, कोई अच्छा बाउंस मिलता है 22,700 से 800 से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल बने, तो वहाँ पे उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर ही तेज़ी का ट्रेड हमें कंसीडर करना है। क्वांटिटी विल बी वेरी वेरी लो, बहुत कम क्वांटिटी होगी। तेज़ी का ट्रेड सेफ ट्रेडर्स के लिए जब तक 23,100 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल ना मिले, 23,100 के ऊपर, तेज़ी का ट्रेड हमें कंसीडर नहीं करना है। और जो भी लेना है पोजिशनल नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ही लेना है अभी फ़िलहाल। उसके अलावा तेज़ी के किसी भी ट्रेड में हमें क्वांटिटी कम ही रखनी है। डिलीवरी में कोई भी स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी स्टॉक्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की ही करेक्शंस के टाइम पे उस तरह की लॉन्ग टर्म बाइंग की जानी चाहिए, जो आप एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल के होराइजन से बाय करना चाहते हो, या सोच रहे थे कि मुझे अच्छे स्टॉक्स लेने हैं या कुछ, उनको आप ट्रंचेस में बाय कर सकते हो कि 5 6 7 ट्रंचेस आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको 1 लाख रुपये डिप्लॉय करना है तो 10 10 15 15 हज़ार रुपये के स्टॉक्स डेली बाय करें। आपको 10 लाख लगाने तो अकॉर्डिंगली 6 7 ट्रंचेस बना करके आप उस तरीके से बाय करें। क्योंकि देखिए जब सारी चीज़ें बिल्कुल डार्क दिखाई देती हैं, पूरा डेटा नेगेटिव दिखाई देता है, हर तरफ से खतरे की जब घंटी बज रही होती है जैसे अभी बजी, तो उस समय ही बाज़ार के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पैसा
ज़रूर लगाना चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। वो उस समय पैसा लगाने का बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आपको स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहे यार मैं कौन सा स्टॉक लूँ, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है उस केस के अंदर कि आप म्यूचुअल फंड्स, अच्छे म्यूचुअल फंड जो हैं वहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो लार्ज कैप डोमिनेंट्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आप सेफ, क्योंकि उसको डेली देख देख के लाइव मार्केट में आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं जब भी। और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से वापस आता हूँ, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जब भी इतना नेगेटिव डेटा दिखा है, सब कुछ लगातार नेगेटिविटी दिखी है, वो कहीं ना कहीं एक बाउंस आने वाला होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो बाउंस इज अराउंड द कॉर्नर। अब वो कल एक बार थोड़ा सा नीचे को डिप लेकर के फिर उसके बाद ऊपर के लेकर के जाएंगे, इस तरह का कुछ चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी हो सकती है। हालांकि वो थोड़ा सा एक बार को पहले नीचे ले जाके पैनिक दिया और उसके बाद थोड़ा साइडवेज ले जाके कंसोलिडेट करके फिर अगर ऐसे लेके जाएंगे तो ये एक साइन हो जाएगा कि चलो इन्होंने अपनी थोड़ी पोजीशन यहाँ पे बाइंग की बनाई है, तो वो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हमारा भी वहाँ पे बढ़ जाएगा कि इन्होंने माल इकट्ठा किया है थोड़ा सा। और ये जो अपमूव है ये सेकंड हाफ के आसपास आना चाहिए और बाकी की एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन वो फर्स्ट हाफ के अंदर हो, तो वो एक परफेक्ट चार्ट बनता है कि बॉटम जो है एटलीस्ट एक टेम्परेरी बॉटम। देखिए परमानेंट बॉटम कब बनेगा, कहाँ बनेगा, वो कहना अभी मुश्किल है। जब तक डेटा के अंदर क्लियर इंप्रूवमेंट नहीं आती तब तक उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बाउंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बारे में कुछ अगर दिखाई देगा तो लाइव मार्केट में, तो ज़रूर मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये व्यू है कल के बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो खास तौर से लास्ट में 5-6 पॉइंट्स आप लोग को बोले हैं, प्लीज़ उनको ध्यान में रखिएगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का शायद बेनिफिट हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।